आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला सर, द बेस ऑफ पी क्यू ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू आर प्राइम विथ साइड 2 है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बेस होगा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो पी क्यू होगा सर, ठीक है ना। कौन ट्रायंगल के लिए? पी क्यू आर एंड पी क्यू आर प्राइम के लिए, यानी बेस दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेम होगा सर, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। आगे पढ़िए, और इसका साइड क्या दिया हुआ सर, 2a दिया हुआ, lies along y-axis such that the midpoint PQ is at origin. Find the coordinate of the vertices R and R prime of the triangle. मतलब कि हम लोग को वर्टाइसेस फाइंड करना है R और R प्राइम का सर, यानी इसका वर्टाइसेस फाइंड करना है सर। तो इसका वर्टाइसेस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबका साइड दिया हुआ, ये ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर और पी क्यू आर प्राइम है सर, ठीक है, सबका साइड दिया हुआ सर। और ये देखिए ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी दोनों के लिए बेस सेम है, तो ये टोटल 2a है सर, तो ये वाला साइड क्या होगा, ए होगा सर, क्योंकि मिड पॉइंट का बात कर रहा है, ए होगा सर। तो ये भी क्या होगा सर, ये भी ए होगा सर, ए होगा, ये भी ए होगा सर। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास 90 डिग्री है सर, क्या है सर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कोई एक ट्रायंगल मान लीजिए, ये ट्रायंगल को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, यानी हमारे पास एक फर्स्ट ट्रायंगल आ गया सर, एक सेकंड ट्रायंगल आ गया। क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग आर का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और सेकंड ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग आर प्राइम का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए इसको आसानी से रिजॉल्व करते हैं सर, ठीक है ना। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है सर, हमारे पास इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू आर प्राइम आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, आर इक्विलेटरल लेटरल लेटरल ट्रायंगल जिसका साइड सर 2a है, विद द साइड 2a सब के लिए सर, इच एंड बेस क्या है सर, दोनों के लिए कॉमन है, PQ है सर, एंड मिड पॉइंट ऑफ PQ, मिड पॉइंट PQ का क्या होगा सर, वो होगा सर, क्या होगा सर, मिड पॉइंट ऑफ PQ। देखिए PQ का मिड पॉइंट कौन है, बीच बीच में कौन है, O है सर, मिड पॉइंट ऑफ PQ इज O, और O का वैल्यू क्या है सर, ओरिजिन पर 0 0 होता है सर, X भी 0 होगा और Y भी 0 होगा, एंड PQ lies along y axis, क्योंकि हमारे पास PQ है और y एक्सिस की तरफ एलोंग है ना। देखिए ये PQ कहाँ है, y एक्सिस पर है ना, तो लिख दीजिए y एक्सिस पर एलोंग है, अरे y एक्सिस पर एलोंग है, ठीक है, y एक्सिस पर है, ठीक है सर। अब यहाँ पर जो है सर वहाँ लिख लीजिएगा हमारे पास, यानी पी आर बराबर होगा सर किसका, आर क्यू, ठीक है, फिर सर आर क्यू और ये पी क्यू का कितना है सर, 2a है सर। किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं सर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर का बात कर रहे हैं सर, पी क्यू आर का बात कर रहे हैं सर। इस ट्रायंगल में हम लोग अब क्या लगाएंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल पी ओ आर में चलेंगे बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पीटी। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है सर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहा है सर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है और थीटा के सामने क्या होता है सर, ये थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है सर, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस, तो हम लोग क्या पढ़े सर, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है सर, पी आर है, पी आर का स्क्वायर, बेस क्या है सर, ओ आर का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को ओ आर फाइंड करना है, प्लस आपका ओपी हो जाएगा सर, ठीक है। ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए, ठीक है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है सर। पी आर का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर पी आर का वैल्यू क्या है सर, 2a का वैल्यू रख दीजिए, 2a, और ओ आर हमको नहीं मालूम है सर, ओ आर को ही रिजोल्व करना है, ओ आर स्क्वायर, ओपी कितना है सर, ओपी आपके पास ए स्क्वायर है सर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 4a स्क्वायर, ए को इधर ले आइए सर, ए स्क्वायर ओ आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हाँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ आर स्क्वायर और 4 में से ए गया, कितना होगा सर, 3a स्क्वायर होगा सर। लेकिन हमको ओ आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को ओ आर चाहिए, ओ आर स्क्वायर नहीं। अब ये रूट जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट होगा सर, 3a स्क्वायर, ए बाहर आ जाएगा सर, ये क्या होगा सर,
बाहर आ जाएगा तो ए रूट थ्री होगा सर, या रूट थ्री है ये भी बोल सकते हैं, ए रूट क्योंकि ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा सर, ए रूट थ्री बोल सकते हैं या फिर रूट थ्री ये भी बोल सकते हैं। यानी आर का जो हम लोग का कोऑर्डिनेट मिला सर, यानी एक्स में आर का कोऑर्डिनेट क्या मिला सर, ए रूट थ्री या रूट थ्री है, दोनों बात बराबर है सर, वाई में नहीं है सर तो इसका जीरो हो गया। सिमिलरली हम लोग इस ट्रायंगल में काम करेंगे सर, सिमिलरली थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल किसमें होगा सर, इन ट्रायंगल आपके पास पी ओ आर प्राइम में होगा सर, ठीक है ना। अब देखिए ओ क्या है सर, मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ऐसा दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ये रूट थ्री आएगा तो ये भी रूट थ्री ही आएगा सर, देख लीजिए प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये भी क्या है सर, ये भी दोनों के लिए कॉमन था और ये भी क्या था सर, दोनों के लिए कॉमन था, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए आपका जो ओ आर प्राइम का जो लेंथ होगा ना सर वो रूट थ्री होगा सर, ए रूट थ्री होगा सर, क्योंकि देखिए दोनों के लिए कॉमन है, ये भी रूट टू ए था, सॉरी ये भी टू ए था, ये भी टू ए था, अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फोर ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर हटाएंगे तो ये भी क्या होगा रूट थ्री है, तो ए रूट थ्री ये भी हो जाएगा सर, ए रूट थ्री ये भी हो जाएगा सर, ए रूट थ्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा सर, एक्स में जी देखिए एक्स में कितना चला है सर, एक्स में चलेगी नेगेटिव है सर, तो ए रूट थ्री, वाई में नहीं चले सर जीरो, तो जो हम लोग का रिक्वायर्ड पॉइंट है सर, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट जो आया सर किसके लिए, आर का कितना आया सर, ए रूट थ्री कॉमा जीरो एंड आर प्राइम का जो आया सर माइनस ए रूट थ्री कॉमा जीरो, ये हमारा रिजल्ट है सर, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। हमारे पास रिजल्ट क्या है सर, आर का वैल्यू ए रूट थ्री कॉमा जीरो और आर प्राइम का क्या है सर माइनस ए रूट थ्री कॉमा जीरो, ये फाइनल रिजल्ट है सर, ठीक है।